जितनी तबाही किसी पहाड़ के टूटने से होती है, जितना दर्द किसी बड़े बादल के फटने से होता है, शायद उससे ज्यादा इस व्यक्ति की आंखों के रास्ते जुबान पर उतर आया है। सब लोग जानते हैं मगर कुछ नहीं हो रहा है। आसान नहीं होता अपनी बेटी के सामने एक पिता का यूं फूट फूट कर रोना। कतई आसान नहीं होता अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते देखते रहना। मैंने रुको गया, उसके बोनेट पे हाथ मारा, फिर भी नहीं रुको। मैं भाग के गया हो। वैसे ऐसा नहीं किसी ने, उसको कितना जलन हो गया होगा। अपनी यादों में पिता को हमने बहुत कम ही रोते देखा है। ये आंसू एक पिता, एक पति की बेबसी बयां कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस शख्स का शासन, प्रशासन, नियम, कायदे, कानून और उसके ठेकेदारों पर से भरोसा उठ चुका है। इसके लिए कुछ नहीं, ये प्रशासन जवाबदार है। ये जो श्रीमंत लोगों का ही प्रशासन है, गरीबों का कोई नहीं है। अब सवाल है कि क्या कानून के नियंताओं को ये आंसू नहीं नजर आ रहे? लेकिन इस चीख पुकार के बीच राहत की खबर यह है कि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ भी हो, अगर मेरे को न्याय व्यवस्था नहीं मिली ना, तो मेरी जान जाएगी, चलेगी, मगर उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ये प्रदीप नखवा और उनकी बेटी हैं। इनका आरोप है कि 7 जुलाई की सुबह इनकी पत्नी को एक रईसजादे ने कार से रौंद दिया। महिला कार के साथ तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक घिसटती गई, लेकिन चलाने वाले ने कार रोकी नहीं। जब कार रुकी तो महिला जमीन पर गिर गई। अस्पताल ले जाने के दौरान महिला की मौत हो गई। ये सब उनके प्रति प्रदीप नखवा की आंखों के सामने हुआ। प्रदीप बार बार कह रहे हैं, अगर पैसे वाले ऐसे गरीब लोगों को मारते रहेंगे तो गरीब का क्या होगा? बताओ ना, तुम्हारे पास पैसा है तो सब होता है क्या ऐसा? प्रदीप की बेटी कहती हैं, मेरी मम्मी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझे स्ट्रांग बनाया था। वो कहती थी मेरी लड़की कभी रोनी नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं सबके सामने रो रही हूँ। हमें न्याय नहीं मिल रहा। इस हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह हैं। घटना के बाद से ही वो लापता थे। मिहिर राजेश शाह के बेटे हैं। मीडिया रपटों के मुताबिक पेशे से कारोबारी राजेश शाह एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना गुट के नेता हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत बताते हैं कि राजेश शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किसी टाइम बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। आरोपी एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री, उनका बहुत करीबी आदमी, ये सबको पता है। एक जमाने में उनका बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, मेरे हिसाब से ठाणे डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए काम करता था। तो और क्या हो सकता है? कानून कहाँ है? आरोपी मिहिर शाह लापता थे तो पुलिस ने उनके पिता राजेश शाह और ड्राइवर बिदावत को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को घटना के अगले दिन 8 जुलाई को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। उन्हें 15,000 रुपए के बेल बाउंड पर जमानत मिल गई थी। इसके बाद से ही प्रदीप नखवा और उनकी बेटी अपनी मां के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारी एक ही प्रशासन से मांग है कि उसको फांसी होना चाहिए। जो आदमी नहीं है, जानवर की तरह उसको घसीट के लेके जाता है। कैसे घसीट के लेके गया? वो आगे पीछे देखा नहीं कि आपने क्या है, वो औरत कैसी है, क्या है, उसको नहीं देखा। बताओ ना, तुम्हारे पास पैसा है तो सब होता है क्या ऐसा? इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आरोपी के पिता को बेल मिल गई। प्रदीप नखवा कहते हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं बयान दिया ना, तुम उसको अभी का भी पकड़ो। क्यों नहीं बयान दिया? सिर्फ ऐसा सब हमारे लिए मैं गरीबों का ये है, मैं गरीबों का मसीहा है। क्या गरीबों का मसीहा है तुम लोग? हाँ, मैं गरीबी को लिए ऐसा करता है, वैसा करता है। क्या करता है तुम? कुछ नहीं करता है। मामा तुमची लाडकी बहीण आहे। हालांकि अब इस हादसे के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तो हुआ घटना से जुड़ा अपडेट। अब आपको उस दिन का घटनाक्रम बता देते हैं। प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी नखवा मछुआरे समुदाय से आते हैं। वो अपने परिवार के साथ मुंबई के कोलीवाड़ा इलाके में रहते हैं। हर रोज वो दोनों ससून डॉक पर मछली खरीदने जाते थे। 7 जुलाई के रोज भी गए। सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे थे। वो दोनों अटरिया मॉल के पास पहुंचे थे। स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार में चली आ रही BMW कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोर की थी कि स्कूटी पलट गई। दोनों कार के बोनट पर गिर गए। प्रदीप बोनट से नीचे कूद गए, लेकिन पत्नी जल्दी नहीं उठ पाई। भागने की हड़बड़ाहट में आरोपी ने कार भगाने की कोशिश की। कावेरी कार के बम्पर और टायर के
बीच में फंस गई। वो कार के साथ घिसटती चली गई। ये सिलसिला 1.5 किलोमीटर तक चलता रहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने बताया कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है। BMW से महिला को करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटने के बाद आरोपी मिहिर और ड्राइवर राजऋषि ने आपस में सीट बदल ली थी। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद राजऋषि ने घटनास्थल से भागने से पहले गाड़ी को रिवर्स किया और वापस महिला को रौंद दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। आगे बढ़ें तो गाड़ी बंद पड़ गई। मिहिर ने पिता को फ़ोन किया। मौके पर पिता राजेश शाह पहुंचे। उन्होंने मिहिर को वहां से भगा दिया और ड्राइवर गाड़ी के साथ पुलिस के आने तक वहीं रुका रहा। घायल महिला को मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब देखना यह होगा कि मिहिर शाह को क्या सजा मिलती है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल लंडन।